अंदाजों तज्जियों के बरक्स आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन 2024 में मैदान मार दिया है। कामयाब आजाद उम्मीदवारों की तादाद किसी भी सियासी जमात से ज्यादा है। इनमें से अक्सर को इमरान खान की जमात PTI की हमायत हासिल थी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को बड़ी अक्सरियत मिल गई है। इलेक्शन कवानीन का हवाला देते हुए तजज़ियाकारों का कहना है कि आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत कानूनी तौर पर लाजिम नहीं, यानी वो चाहे तो आजाद हैसियत में कौमी या सूबाई असेंबली में रह सकते हैं। सियासी तजज़ियाकार रफीउल्लाह काकड़ BBC से गुफ्तगू करते हुए बताते हैं कि जीतने के बाद इन उम्मीदवारों के पास 3 दिन का वक्त होगा, जिस दौरान उन्हें सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सिर्फ उसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसका इंतखाबी निशान उन्हें बैलेट में दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फाल नहीं तो ये उन आजाद उम्मीदवारों के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान कई घंटों की ताखीर के बाद शुरू किया। अब तक के गैर सरकारी और इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से, मुस्लिम लीग नून पंजाब से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में आगे है। आजाद उम्मीदवारों की खैबर पख्तूनख्वा में हैरानकुन कामयाबी के नतीजे में उन्हें 2 बड़ी जमातों की जानिब से शमूलियत की पेशकशें भी आ रही हैं। इनमें जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी, तो वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि उसे आजाद उम्मीदवारों को अपनी जमात में शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि इस वक्त एक मुनक़सिम मैंडेट सामने आ रहा है, जिसके नतीजे में हुकूमती इत्तेहाद जरूरी है। रफीउल्लाह ने कहा कि जहां नून लीग शमाली पंजाब में जीत रही है, वहीं वस्ती पंजाब में अब तक हार रही है। 266 की कुल तादाद में से 134 अरकान चाहिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत बनाने के लिए, तो ऐसे में आजाद उम्मीदवार आपकी जमात के नंबर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि एक बड़े इंतखाबी अपसेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानसेरा से हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कौमी असम्बली के एक हल्के से शिकस्त दे दी है। नवाज शरीफ लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के 130 से भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, जहां उन्होंने कामयाबी समेट ली है। अलबत्ता वहां पर भी PTI का दावा है कि यास्मीन राशिद फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी हैं। जब रफीउल्लाह काकड़ से सवाल पूछा गया कि आजाद उम्मीदवार अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनके पास 266 की असेंबली में 134 नशिस्तें हैं, तो वह बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।